इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में होली पर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बवाल जारी है। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की है। आरोपियों के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी गई। दूसरे समुदाय के लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 4 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। दरअसल होली के दिन पानी से भरे गुब्बारों को लेकर यह विवाद हुआ था और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें उत्तम नगर में एक युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल इस हत्या के बाद इलाके में बवाल जारी है। होली के दिन जिहादियों की भीड़ का एक युवक शिकार हो गया था। पानी का गुब्बारा फेंक दिया था एक महिला पर और गुब्बारे को लेकर ये विवाद चिढ़ा और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि युवक की हत्या कर दी गई। फिलहाल इस पूरे हत्याकांड को लेकर, इस पूरे बवाल को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। इस पूरे मामले में 8 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, बाकी अन्य लोगों की तलाश पुलिस कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी जारी है। फिलहाल उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बवाल जारी है। दूसरे समुदाय के लोगों ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 4 और लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और बाकी अन्य लोगों की फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी हुई है। उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बवाल जारी है। होली के दिन जिहादियों का शिकार हो गया था युवक और इस बीच युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर में तोड़फोड़ भी की है और लगातार इस मामले के बाद इलाके में बवाल जारी है। आरोपी के घर के बाहर खड़ी कार में आग लगा दी गई, जैसा कि आप तस्वीर देख रहे हैं। उनका एनकाउंटर हो, फांसी लगे उनको, जो आगे के कॉलोनी में ना करे। इन्होंने 13 साल पहले भी ऐसा किया हुआ था। इनका रिकॉर्ड है पुलिस थाने के अंदर, वहां देख लीजिए। इन्हीं लोगों ने 13 साल पहले भी इसी मंदिर के आगे अटैक किया था एक परिवार के ऊपर। पुलिस ने कहा 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हाँ, यहाँ के लोग हमेशा से इन लोगों से डर में रहे हैं और ये इनके बड़े बुजुर्ग आते हैं, हाथ जोड़ के कुछ दिनों के लिए चुप कर देते हैं, धमका के रखते हैं। हम नहीं चाहते, सुख शांति से रहे, कोई भी रहे यहाँ पे, आराम से रहे, तसल्ली से, जैसे हम लोग रहते हैं ना वैसे रहे। इनके डर में नहीं रहना चाहते। बहुत हुआ, अब सहन नहीं कर पाएंगे हम लोग। मैं मौजूद था, मैं घर में अंदर था। जो मैंने बताया बलून की कहानी है, बच्ची गुब्बारे से खेल रही थी 3रे माले पे, उसमें पानी भरा हुआ था। सायरा उफ काली उधर से निकल रही थी, ऊपर से गिरा, फर्श पे गिरा, नीचे जमीन रोड पे, उसके छींटे लगे। काली को गाली गलौज देने लगी। हिंदुओं की औरतों को ऐसे ऐसे गंदी गंदी गालियां देने लगी। ऐसे करवा दूंगे, वैसे करवा दूंगे, हिंदुओं को निकलवाएंगे, हम यहाँ राज करेंगे, ऐसी गंदी गंदी गालियां दी उन्होंने। उसके बाद में यानी कि मैं आया, बेटा कोई बात नहीं, मेरी बहन है, तो वो भी 45-50 साल की है, बेटी है, बहन है, जा बेटा कोई बात नहीं। मैं तो उससे बात कर रहा था। इतनी देर में इनके लोग 20-25 आके राड से, सरियों से, हॉकी से, बैट से, सबको यानी कि हम जैसे जैसे निकले, जैसे मारते गए और लोगों को बंद कर दिया। और हमारा बच्चा बाहर से आया था बुलेट में बैठ के, उसके सर पे वार कर दिया इन लोगों ने। जब वो बिल्कुल चित हो गया, नीचे गिर गया, बेहोश हो गया ना, उसके बाद एक इन्होंने सिल्ली उठा के उसकी छाती में मारा। जब हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन भी पास नहीं हो पाया, डैमेज हो गया ये शरीर यहाँ से। ये बताया कि 20-25 लोग आए थे हमला करने। हाँ, उनके परिवार के ही थे? उन्हीं के परिवार के लोग थे। SHO साहब को हमने नाम दे रखे हैं उनके। आप जानते हैं? हाँ, सबको जानते हैं हमारे बच्चे, मैं जानता हूँ आराम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सबके नाम के मुकदमे किए उनके साथ। उनको अरेस्ट करे, उनको सजा दिलाए, कड़ी सी कड़े एनकाउंटर करे ऐसे बंदे का, तो दोबारा कोई सोचे ना, क्राइम करने के लिए सोचे ही ना दोबारा कोई। हाँ जी, आज आप लोग 11:30 बजे कुछ घोषणा, कुछ मांग रखने वाले हैं, क्या मांग है वो? हमारी मांग यही है जी, हमारे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और पुलिस पे अभी भी कोई हमें संतुष्टि नहीं हुई है। और मतलब हमें कोई भी ऐसा हमारे घर पे आके पूछे नहीं है कि क्या इंक्वायरी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। हमारे बच्चे को मतलब जवान बच्चा था मेरा, वो ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस कोई भी हमें से की पूछताछ के लिए नहीं आई है। और वो कह तो रहे हैं कि 5-6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने गिरफ्तार किया। हमें
हमने उनको बोला था कि हमें उनको दिखाओ तो सही कि वो जिनको आप गिरफ्तार किए हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए और उन लोगों की ये सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घरों की रक्षा कर रहे हैं, हमारी कोई रक्षा नहीं कर रहे हैं ये लोग। और हमारे बच्चा मेरा नौजवान बच्चा था, मैंने खो दिया। अब ये पुलिस वाले, ये जो नेता लोग हैं, ये क्या जाने मेरे बच्चे का दर्द, मुझे जो दर्द है उन लोगों को क्या दर्द होगा। अगर इनका भी कोई बेटा होता तो उनको पकड़ के गिरफ्तार करते या नहीं करते, हमें